रात गहरी, अजीब खामोशी से भरी हुई रात। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ नहीं हिल रहे थे, जैसे हवा सिर्फ उसे महसूस हो रही हो। राहुल धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, उस रास्ते पर जिसे गांव वाले डरावना रास्ता कहते थे। क्यों? ये उसने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था आज तक, लेकिन आज वो उसी रास्ते पर था, अकेला। बस 10 मिनट का रास्ता है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। धड़कन थोड़ी तेज, कदम थोड़े भारी, और दिमाग अजीब अजीब बातें सोच रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा, सड़क टूटी हुई, किनारों पर सूखे पेड़, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, जैसे किसी के हाथ हो जो उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे हो। अचानक चररररर पीछे से आवाज आई। राहुल रुक गया, सांस जैसे अटक गई हो। धीरे धीरे उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, बस सूखे पत्ते। लेकिन पत्ते हिल कैसे रहे थे जब हवा भी नहीं चल रही थी? अब वो चल नहीं रहा था, लगभग भाग रहा था। कुछ नहीं है, वो खुद को समझा रहा था, बस डर है। लेकिन डर कभी कभी सच भी होता है। थोड़ा आगे एक पुराना खंभा, जिस पर टूटी हुई लाइट लटक रही थी। लाइट जल रही थी, बुझ रही थी, फिर जल रही थी। उस रोशनी में कुछ दिखा, कुछ खड़ा था, लंबा, अजीब सा। राहुल रुक गया, आंखें सिकोड़कर देखने लगा। कोई आदमी है, उसने सोचा, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, सीधा, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। लाइट फिर बुझी, पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड, फिर लाइट जली, वो चीज गायब थी। क्या? राहुल की सांस तेज हो गई। अभी तो यही था। दिल अब तेज नहीं, बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, खाली रास्ता। फिर धीरे से उसने आगे देखा, वो ठीक उसके सामने खड़ा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा, पूरा अंधेरा, जैसे उसका चेहरा ही नहीं हो। राहुल पीछे हट गया, एक कदम, फिर दूसरा। वो चीज हिली नहीं। फिर धीरे धीरे उसका सिर झुका, जैसे वो राहुल को देख रहा हो। और फिर एक आवाज, धीमी, टूटी हुई, रास्ता क्यों चुना? राहुल के पैर जम गए। वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर सुन्न हो चुका था। मैं उसकी आवाज कांप रही थी। सब आते हैं। वो आवाज फिर आई, कोई लौटता नहीं। राहुल ने पूरी ताकत से खुद को संभाला और दौड़ पड़ा। अब वो पीछे नहीं देख रहा था, बस भाग रहा था, तेज और तेज। पीछे से कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। कोई इसके पीछे दौड़ रहा था। नहीं, राहुल लगभग रो पड़ा। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। सड़क खत्म, आगे घना जंगल। ये रास्ता तो सीधा गांव जाता है, उसने सोचा। ये जंगल यहां कैसे? उसकी सांस टूट रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी पेड़ों के बीच कुछ हलचल, जैसे कई लोग खड़े हो। धीरे धीरे वो आगे बढ़े, लेकिन वो लोग नहीं थे। उनके चेहरे खाली, आंखें काली, और सब राहुल को देख रहे थे। एक साथ, आ गया, किसी ने कहा। नया, दूसरी आवाज। राहुल पीछे हट गया, लेकिन पीछे वही लंबा साया खड़ा था। अब वो अकेला नहीं था, चारों तरफ वो सब। रास्ता खत्म, उस साये ने कहा। राहुल चीखा पूरी ताकत से, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ खामोशी, गहरी, डरावनी खामोशी। अचानक सब कुछ शांत। राहुल जमीन पर था, रोशनी, वो और ही घबराया हुआ। चारों तरफ देखा, सड़क वही पुरानी, कोई जंगल नहीं, कोई साया नहीं। सपना था, उसने खुद से पूछा। लेकिन उसके हाथ पर एक निशान था, लंबी उंगलियों का, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। राहुल ने पीछे देखा, रास्ता वैसा ही था,
लेकिन अब उसे पता था वो रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है, वो कुछ और है। और शायद वो अभी भी उसे देख रहा है।